Hello students, welcome again to our YouTube channel Prime Science. Students, today in this video we are going to explain worksheet number 32 which is related to chapter 8 motion. Our main topic of representation is graphical representation of speed. Students, before going through this video, please subscribe our YouTube channel Prime Science. Students, we can easily calculate speed of any object by its distance time graph. हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन व्हेन an object covers equal distance in equal interval of time is known as in uniform speed. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम इसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। बट एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन it is known as non-uniform speed of object. Slope of distance time graph is speed. Higher the slope, higher will be the speed of an object. जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है इसमें जो स्लोप बनती है ये स्लोप ऑलवेज स्पीड को शो करती है। कौन से ग्राफ के बीच बनती है? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में। यह स्लोप जितनी डाउन होगी स्पीड उतनी कम होगी और यह स्लोप जितना अप होगा, ऊपर की तरफ होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, वी कैन ईजिली कैलकुलेट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो ये आपको स्लोप दिखाई दे रहा है इस पे आप कोई भी 2 पॉइंट ए और बी मार्क करें इस स्लोप के ऊपर। उसके बाद इस ए से एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, एक वाई एक्सिस के पैरेलल और एक एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब इस पॉइंट बी से वाई एक्सिस की तरफ और एक्स एक्सिस की तरफ दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। जब हम ए से आगे इस लाइन को बढ़ाएंगे तो ये एक जगह सी पर इसको इंटरसेक्ट करेगी। अब हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया ए बी और सी। यहाँ जो ट्राइंगल है ए बी और सी, इसका ए सी जो है, ए सी आपका टाइम को शो करता है और BC साइड जो है वो आपके डिस्टेंस को शो करती है। हम AC को T2 माइनस T1 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम की वैल्यू T2 है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू T1 है। ऐसे ही हम B और C को S2 माइनस S1 भी लिख सकते हैं। अब S1 माइनस S2 माइनस S1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और T2 माइनस T1 यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया गया टाइम है। हम स्पीड के फॉर्मूले में इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारी 38 माइनस 28। ये 38 यहाँ S2 की वैल्यू है और 28 यहाँ पर S2 की S1 की वैल्यू है। तो S2 माइनस S1। ऐसे ही यहाँ T2 56 है और यहाँ T1 42 है। जब इसको माइनस करेंगे तो 10/14, 10 डिवाइडेड बाय 14 एंड आंसर विल बी द 0.71 किलोमीटर पर मिनट। जो हमारी चाल है वो इस ऑब्जेक्ट की 0.71 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगी। यहाँ जो टाइम है वो मिनट में दिया हुआ है और जो यहाँ डिस्टेंस है वह किलोमीटर में दी हुई है, इसलिए जब हम इसकी यूनिट बनाएंगे तो वह किलोमीटर पर मिनट आएगी।
स्टूडेंट्स, ऐसे हम किसी भी ग्राफ की सहायता से आसानी से किसी ऑब्जेक्ट की चाल को निकाल सकते हैं। अब हम कुछ ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बताने में हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें जो ए से बी की जो लाइन है, ये स्लोप किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड को शो करती है। बी से सी ये ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन को, मतलब इस समय ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, उसको शो करती है। और सी से डी दोबारा ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड को शो करती है। आप देखेंगे जो ये स्लोप है ये डाउन है एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ दिस, मतलब जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की चाल है वो कम होगी कंपेयर टू इस स्लोप के। अब हम देखते हैं और जो ये 3 ग्राफ हैं। पहला ग्राफ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ बट इट इज़ इन जिगजैग मैनर, कर्व शेप है। तो ऐसा ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट की नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। नेक्स्ट है ग्राफ सी, विच इज ए पैरेलल लाइन टू टाइम एक्स एक्सिस। ऐसा ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन को शो करता है। इससे हमें पता लगता है कि समय बढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर नहीं बढ़ रहा है, वह अपनी उसी अवस्था में है जहाँ पर वो पहले था। इससे हमें पता लगता है कि ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है। इस तरह से हम ग्राफ्स को देखकर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का, स्पीड का पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने जो टॉपिक पढ़ा है वह हमारा कितना समझ में आया है, हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पता चलेगा। पहला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार, कैलकुलेट इट्स स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। बिल्कुल जैसे हमने पहले स्पीड निकाली है ग्राफ की सहायता से, ऐसे ही इसमें निकालनी है। सपोज हम इस पॉइंट पे स्पीड निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ पर s 60 मीटर अपॉन टाइम 6 सेकेंड। आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। आप किसी भी पॉइंट पर इसका स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड ऑलवेज आपकी 10 मीटर पर सेकेंड आएगी, बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड इट ऑलवेज शो यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति को यह शो करता है। नेक्स्ट है, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट डिफरेंस इज दिस, इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time, but in non-uniform case object covers unequal distance in equal interval of times. Second is, in uniform motion the distance time graph is straight line, but in case of non-uniform speed the distance time graph is zigzag or curve shape graph. Third question is, draw distance time graph of an object for following conditions: object at rest and object moving with non uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो यही ग्राफ हो जाएगा बी, और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ये पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप बनेगी। ये आपका ए का ग्राफ हो जाएगा। लास्ट है, what is the slope of a distance time graph? The slope of distance time graph will be the speed. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसकी जो ये स्पीड है ये हमेशा ये इसकी जो स्लोप है ये हमेशा स्पीड को शो करती है। स्टूडेंट्स, हमने जो है टॉपिक पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड। यदि यह वीडियो आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लग रहा है, देन प्लीज़ like this video, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel Prime Science. Thank you.